हेलो एवरीवन, एक बार नई वीडियो के साथ। देखिए, पिछले लेक्चर में 125 तक सवाल कराए थे, उसके बाद 126 से करते हैं जी। 126 में कह रहा, देखो ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात इतना कि ए और बी हैं। देखो जी, ए और बी इनकी जो आय का अनुपात दिया है, इनकी आय का अनुपात दिया है कितना जी, 3:4। और उनके व्यय का जो अनुपात दिया है वह दिया है जी 2:3। अब अगर यदि प्रत्येक 4,000 प्रति माह बचाता हो तो बचत कितनी दी हुई है? बचत दी हुई है जी 4,000 रुपये इसने बचाए और 4,000 रुपये इसने बचाए। ऐसे सवाल पहले भी आया था। हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में, अब सवाल के अंतर्गत क्या पूछ रहा, तो वो पूछ रहा जी कि बी की आय बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 3×3 = 9। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 9 और 8 का अंतर कितना, 1 इधर लिखेंगे। उसके बाद जी 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 चौक 8, इसका मतलब 8,000, 8,000 इधर लिखा जी। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 4,000 में, इसका मतलब 3 चौक 12, 12,000 रुपये। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 4,000 रुपये इधर लिखेंगे, इसका मतलब 1 का मान 4,000 रुपये आया। अब वो कह रहा कि भाई बी की आय, सवाल के अंतर्गत क्या पूछा गया कि बी की आय कितनी होगी। तो बी की आय यहाँ पर कितनी है? 4। तो हम करेंगे 4 = 4 चौक 16, इसका मतलब 16,000 रुपये बी की आय है। अगर वो पूछता ए की आय तो 3 का मान निकाल लेते, 1 = 4,000, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया था आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 126 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 126 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 127 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 127 में जी इसी तरीके का सवाल है कि ए तथा बी की मासिक आय। अब की बार आय दी हुई है कि भाई ए और बी हैं, उनकी जो आय जो दी हुई है, आय कितनी दी हुई है जी? एक की है 12,000, 12,000 हमने यहाँ लिखा, और दूसरे की कितनी है? 8,000, 8,000 ये रखा। वो कह रहा मासिक व्यय, व्यय जो है वह दी हुई है, ये उनकी कितनी व्यय दी हुई है? 5:3 के, कि एक की 12,000 आय है और दूसरे की 8,000, और उनका व्यय जो है जी वो है जी 5:3। यदि वो प्रति माह समान राशि बचाते हैं, मतलब बचत जो दी हुई है, बचत समान है, इसका मतलब समान के रूप में तो 1:1 कर सकते हैं। अब वो कह रहा है उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है, प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है। तो हम क्या करेंगे, पिछली बार हम क्या करें जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसे करेंगे, 12 × 36, 36,000 ये होगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा? 8×5 = 40, 40,000 ये लिखा। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा भाई? 0 0, ये हो गया जी 4, इसका मतलब 4,000 रुपये का अंतर हमने ये लिखा, 4,000 रुपये। अब उसके बराबर हम क्या करते थे भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा? 5 और 3 का अंतर 2, 2 यहाँ लिखा। जब 4,000 बराबर 2 के, तो 2,000 बराबर किसके हो जाएगा जी? 1 के। अब इनकी बचत कितनी है? 1, इसका मतलब हमारी 2,000 रुपये की बचत हुई। प्रत्येक की बचत कितनी है जी? 2,000 रुपये। इसका मतलब ऐसे सवालों को हम इस तरीके से कर लेंगे कि भाई 2,000 की बचत आई। समझ में आए? ए और बी की आय दी है, ए की आय जो दी है वो 12,000 रुपये, और बी की आय जो दी है वो 8,000 रुपये। वह जो दिया है 5:3 के अनुपात में दिया, बचत है 1:1। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 36 और 8×5 = 40, इन दोनों का अंतर 4,000। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 5 एकम 5, 3 एकम 3, इसका मतलब 5 3 का अंतर 2 आया। इसका मतलब ये 4,000 बराबर 2 के और 2,000 बराबर 1 के, क्योंकि एक एक दोनों की बचत थी, तो दोनों की बचत कितनी आई? 2,000 रुपये आई। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128। 128 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 128। 128 में देखिए, 128 में कह रहा था ए तथा बी की आय का अनुपात तथा बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तो हम तीनों की आय का अनुपात ले लेंगे पहले। उसने कहा कि भाई ए और बी की आय का अनुपात कितना? 3:2, और बी तथा सी की आय का अनुपात कितना? ये दिया है 3:2 के। अब हम क्या करेंगे भाई, इन तीनों का अनुपात निकालेंगे। अब किसी भी तरीके से अनुपात निकाल लेना, या इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना? 3 3 9, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4 के। अब वो कह रहा है यदि ए का 1/3 भाग, सवाल के अंतर्गत कहा जी ए का 1/3 भाग, इसका मतलब 9 का 1/3 भाग, इसका मतलब जी 3, और उसने क्या कहा, तथा सी के आय के चौथाई भाग से, सी का आय का चौथाई भाग, इसका मतलब 4, इससे कितना अधिक है जी? ये वाला 3 जो 1 से कितना अधिक है? 2। और जबकि सवाल के अंतर्गत कह रहा है जी 1,000 रुपये अधिक है, 1,000 रुपये अधिक है। तो यहाँ से 1 का मान जब निकालेंगे तो ये 500 रुपये आएगा, 500 रुपये आया। अब वो कह रहा बी की आय। अब देखिए बी की आय कितना? 6, तो 6×5
30, 1 बराबर 500 के, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 3000 के। इसका मतलब 6 की जो आए वो 3000 आए, तो 128 का कितना हो जाएगा जी, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए और बी सी का, ए और बी का अनुपात दिया 3:2, बी और सी का 3:2, तीनों का अनुपात निकालेंगे कितना आएगा, 3 3 9 और 2 3 6 और 2 2 4। इसी भी तरीके से कर लेना है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 3:2 और यहाँ पर 3:2, 3 आपने इधर बढ़ाया, 2 इधर बढ़ाया, इनकी मल्टीप्लाई यहाँ करी 9 और इनकी मल्टीप्लाई कितनी करी 6 और इनकी मल्टीप्लाई कितनी करी 4, ये भी आ जाएगा। अब उसने कहा कि भाई ए का 1/3 भाग करेंगे, तो 9 गुणा 1/3 3 और 4 का 1/4 भाग, तो 1 आया। इन दोनों का अंतर जो, इसका मतलब पहले वाले को 3, दूसरे वाले को 1, इसका मतलब 2 अधिक मिला, तो 2 बराबर 1000 के, 1 बराबर 500 के, तो ये कह रहा है 6 बराबर 3000 के। ठीक है, तो वो कह रहा है 6 बराबर 3000 क्यों, क्योंकि वो बी की आय पूछ रहा था, इसका मतलब बी की आय कितनी आई 3000। 129 पर आइए। 129 में क्या देखें, 129 में जी एक परिवार की आय तथा व्यय का अनुपात, आय दी हुई है और जी व्यय दिया हुआ, आय और व्यय का जो अनुपात है वो 10:7 है। आप सीधी सीधी बात है, उसके बाद ये कह रहा है यदि परिवार का व्यय जो दे रखा है जी 7, और उसने कहा कि 10,500 परिवार का व्यय है, तो ये कह रहा तो उसकी बचत कितनी होगी। तो अब ये देखिए, एक बराबर हम करेंगे 15 7 105, 1500 रुपये आए, तो वो बचत कह रहा। अब सीधी सीधी बात है भाई, आय खर्च इतना कर लिया, आय व खर्च कर लेंगे। अब देखो तो बचत कितनी आएगी, बचत आ जाएगी जी आय में से हम क्या करेंगे, जितना भी खर्च है वो घटा दिया। अगर 10 रुपये किसी व्यक्ति के पास थे, उसने 7 रुपये खर्च कर दिए थे, उसके पास 3 बचेंगे। इसी तरीके से आय माने 10 रुपये, उसके बाद 7 रुपये खर्च कर दिए, कितने बचे थे 3। इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 1500 में करेंगे, तो ये कितना आएगा 1500। जब एक का मान कितना आया 1500, तो 3 का मान 4500, इसका मतलब 4500 रुपये जो थी उसकी बचत निकल पाई। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा 130। ठीक, ये समझ में आ गया होगा, आय और व्यय दिया हुआ, आय में से अगर खर्च घटाएंगे तो वो बचत ही निकल पाएगी। और हमारे अकॉर्डिंग व्यय जो 7, वो कह रहा 10,500, 1 बराबर 1500 का, 3 बराबर 4500 के आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या देखिए, ये कह रहा है ए तथा बी की आय का अनुपात। देखो फिर इसी तरीके से सवाल है, ए और बी 2 लोग थे, उनकी जो आय का जो अनुपात दिया था वो दिया था जी कितना 9:7 के, और उसके बाद उनका जो व्यय जो दिया है, व्यय या खर्च भी कह सकते हैं हम, खर्च का जो अनुपात दिया हुआ जी वो दिया 4:3। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 बचाते हैं, उसने कहा जी भाई दोनों जो व्यक्ति हैं वो 200 रुपये बचाते हैं, 200 इसने बचाया और 200 इसने बचाया, तो वो कह रहा हूँ उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। टोटल आय का पूछ रहे हैं, तो फिर वही तरीका भी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 9 3 27, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7 चौक 28, दोनों का अंतर 1, 1 इधर लिखा। ठीक, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, 800 यहाँ लिखा, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें 600 यहाँ लिखा, तो कितना आया जी 200। इसका मतलब 1 बराबर हमने करा 200 रुपये। अब वो करा दोनों की आय का योग ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की आय का योग कितना जी 9 और 7, इसका मतलब 9 और 7 16, 16 दूनी 32, इसका मतलब 3200 रुपये जो हुई उन दोनों की आय का योग आया। इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 3 27, 7 चौक 28, अंतर 1, कितना 4 दूनी 8, 800, 3 दूनी 6, 600, अंतर कितना आएगा 200 के, तो 1 बराबर 200। ए प्लस बी के हम योग की बात करेंगे तो 9 और 7 16, 16 बराबर कितना है 1 बराबर 200 के, तो 16 बराबर 3200। इनका कितना आया जी 3200, दोनों की आय का योग आया 3200 जी, कितना आया दोनों की आय का योग आया। उसके बाद 131 पर आइए। 131 में क्या कह रहा है जी, देखिए ए तथा बी की आय का अनुपात, फिर वही तरीका कि भाई ए और बी 2 लोग हैं, जो आय जो दे रखी है, आय का अनुपात दे रखा है जी कितना 2:3, और जो व्यय का जो अनुपात दिया हुआ वो दिया हुआ जी 1:2। अब वो कह रहा है उनके प्रत्येक की बचत, अब की बार जी बचत भी दी है, प्रत्येक की बचत कितनी है जी 24,000 रुपये, मतलब इसने भी 24,000 रुपये बचाए और इसने भी 24,000 रुपये बचाए। सवाल के अंतर्गत पूछ रहा कि ए की आय बताइए, फिर वही तरीका, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 का अंतर 1 इधर लिखेंगे, फिर 1 की गुणा 24 में करेंगे तो 24,000, और 2 की गुणा जब 24 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48,000। अब इन दोनों का अंतर कितना आया जी 24,000, 24,000 हम 1 के बराबर करेंगे, अंतर बराबर अंतर के, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3, दोनों का अंतर 1, इसकी मल्टीप्लाई 24,000, इन दोनों की 48,000। अब वो कह रहा है जी भाई ए की आय बताइए, ए का अनुपात कितना 2, तो 2 बराबर हम क्या कर लेंगे 24 दूनी
48,000 रुपये। इसका मतलब जो जो एक ही आय आई हमारी वो कितनी आई थी, 48,000 आई। समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 132 में कह रहा है जी, फिर वही तरीके का सवाल है। आय जो कह रहा है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5। अब की बार 6:5 दे दिया। उसके बाद ये कह रहा है उसका व्यय जो दिया, उसका मतलब जो खर्च जो दिया जी, खर्च कितना दिया, खर्च दिया जी 4:3 के। ठीक है, 4:3। तो वो कह रहा है प्रति व्यक्ति प्रत्येक प्रत्येक यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है, इसका मतलब बचत जो है वो है 400 रुपये इसने बचाए और 400 रुपये महीने के इसमें बचाए। तो सवाल के अंतर्गत पूछ रहा कि उसकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए, ये नहीं बताया जी ए की मान निकालना तो बी का मान निकालना, तो हम दोनों का मान निकाल देते हैं। ऑप्शन से देख लेंगे जौन सा भी आंसर दिया। देखो ये दिया 6 × 18, 5 × 20, 18 और 20 का अंतर जी 2 हम इधर लिखेंगे। 4 × 16, 16,000 रुपये यहाँ लिखा जी। उसके बाद सॉरी 400 दूनी 4 × 1600 और एक हो जाए 400 × 3 में 4 दिए 1200। दोनों का अंतर कितना आएगा जी 400 रुपये। 400 रुपये हमने यहाँ लिखा। अब एक की वैल्यू कितनी आएगी जी 200। ठीक, एक की वैल्यू 200 आई। तो वो पूछ रहा कि मासिक आय बताइए। मासिक आय ये नहीं पता भी किसका पूछ रहा सवाल के अंतर्गत। तो ए का देखते हैं 6 दूनी 1200 रुपये। और जो बी का जो है आय अगर 5 बराबर करें, 1 बराबर 200 तो 5 बराबर 1000 रुपये। तो 1000 रुपये बी की है। अब हम आंसर देखते हैं 132 का क्या है। 132 का सी है जी। तो उसने जो ना दोनों का योग पूछा सवाल के अंतर्गत, जो है दोनों का योग पूछा। तो ये कितना हो जाएगा 2200 रुपये दोनों का योग है। तो हम कह सकते हैं कि वो पूछ रहा है उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसकी जगह पे जो ना हम ये बोल सकते हैं कि भाई दोनों का मासिक आय कितनी बैठेगी। जब 1 बराबर 200, ऐसा समझिए जब 1 बराबर 200 आया तो हम सीधा निकाल सकते हैं 6 × 5 = 11, क्योंकि अगर वो दोनों का योग पूछ रहा तो इसका मतलब 11 बराबर 11 दूनी 2200 रुपये दोनों की मासिक आय का योग आया। बस सुन भाई, दोनों की जो आय जो दी है वो 6:5 के अनुपात में दी है और आय व्यय जो 4:3। बचत जो 400 और 400, हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें 18 और 4 × 5 = 20। 18 और 20 का अंतर 2 इधर लिखा। 4 × 1600 और 3 × 12, 1200 यहाँ लिखा। 1600 और 1200 का अंतर 4, अंतर बराबर अंतर के 2 बराबर 400 के 1 बराबर 200। अगर वो एक ही आय पूछता तो 6 बराबर 1200, 5 बराबर 1 बराबर 200 तो 1000। दोनों की आय का योग पूछेगा तो 1200। क्वेश्चन नंबर देखो विविध प्रश्न दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 133 पर, क्वेश्चन नंबर 133 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 में जी एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में, मेले की प्रवेश टिकट जो टिकट जो थे उनका मूल्य जो 9:13 था। अब वो कह रहा अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या, अब यह लोगों की संख्या जो आया वो आया जी 7:4। ऐसा समझिए मूल्य जो था वो इस अनुपात में था टिकट का मूल्य, और संख्या जो 7:4 के अनुपात में कमी हुई। तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 7 = 63। अगर ऐसा समझिए मूल्य पहले 9 रुपये था एक टिकट का, फिर उसके बाद 13 रुपये हो गए। जब मूल्य 9 रुपये था तो 7 लोग आते थे, रुपये कितने हो गए 9 × 7 = 63। जब 13 रुपये टिकट कर दिया, व्यक्ति आए 4, 13 × 4 = 52। इसका मतलब ये है कि कुल संकलन में वृद्धि या कमी हुई। अगर टोटल मूल्य की बात करें, टोटल संकलन या टोटल मूल्य में किस अनुपात की वृद्धि हुई है, टोटल संकलन। तो अब ये देखिए 63 से 52 आए तो कमी हुई, तो हम कह देंगे 63 से 52 के अनुपात में कमी, के अनुपात में कमी हुई। उसी तरीके से देखिए 134 देखिए 133 हो गया। उसके बाद 134 में क्या कह रहा, अब की बार जो मूल्य जो है टिकट के मूल्य में, मूल्य जो है जी पहले 11:16, ऐसा मानिए एक टिकट का मूल्य पहले 11 रुपये था, उसके बाद 16 कर दिया। जब महंगाई हुई तो सीधी सीधी बात है संख्या में कमी हुई होगी। तो अनुपात की कह रहा कि भाई 11:16 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या, मेले में आने वाले लोगों की संख्या 19:16 के अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात की वृद्धि या कमी होगी। तो टोटल संकलन की बात कर रहा, टोटल संकलन कहने का मतलब ये टोटल रुपया कितना इकट्ठा हुआ इसके अकॉर्डिंग। पहले हम करते थे, अगर 11 रुपये टिकट था पहले,
तो लोग आए थे 19, तो कितने रुपए हुए 11,99, 9 11 एकम 11 और 9 20 209 रुपये प्राप्त हुए। उसके बाद 16 छक्का 96 रुपये प्राप्त हुए। कहने का मतलब पहले 209 रुपये प्राप्त हो रहे थे, उसके बाद जी 96 रुपये प्राप्त हुए। इसका मतलब अनुपात में कमी हुई 209 नहीं 16 छक्का कितना दिया हुआ जी 19:9, सॉरी 19:9 दिया हुआ, तो हम करेंगे 16 नंबर 144 के अनुपात में कमी हुई, के अनुपात में कमी हुई, ये कह रहा हूँ। उसके बाद 135 देख लीजिए, 135 भी ऐसे ही है। 135 में कह रहा है एक मेले के प्रवेश, चलो अगले सवालों को एक साथ करा देते हैं। कह रहा है 134, अब देखिए 134 भी, उसके बाद आइए 135 यहाँ देखिए 135 में क्या कह रहा है, एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य, अब देखो मूल्य दिया जी कितना, मूल्य में जी 17:19 के अनुपात में वृद्धि हुई। पहले 17 रुपये था एक टिकट का मूल्य और 19 रुपये हो गया। मेले में आने वाले लोगों की संख्या 11:10 के अनुपात में कमी होगी। जो संख्या जो थे भाई पहले 10 लोग आ रहे थे, ऐसे समझो 11 लोग आते रहे फिर 10 लोग आए, तो एक रहा टोटल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। सीधी सीधी बात है, इन दोनों गुणा करेंगे 11 7 77 7 11 कम 11 7 16 11 7 सॉरी 18 और ये कितना आएगा 190। अब की बार देखिए भाई पहले जो थे 187 रुपये टोटल मिल रहे थे और उसके बाद अब मिल रहे 190, तो के अनुपात में वृद्धि हुई। सीधी सीधी बात है, पहले 180 टोटल जो संकलन हुआ, टोटल संकलन में क्या हुआ जी, पहले 187 रुपये मिल रहे थे, उसके बाद 190 रुपये मिल रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है के अनुपात में वृद्धि हुई, के अनुपात में वृद्धि। अब देखिए 136 में क्या जी, एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:7 के अनुपात में वृद्धि करी। इसी तरीके से भी मूल्य जो था 3:7 के अनुपात में वृद्धि हुई। वो कह रहा है मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16:13 के अनुपात में कम होगी। पहले 16 लोग आ रहे थे, उसके बाद 13 लोग आए, तो इसका मतलब जो संख्या जो हुई ये आई। अब फिर वही करेगा कि टोटल संकलन बताइए, तो टोटल अगर हम संकलन की बात करें तो टोटल संकलन क्या जी थी, इन दोनों की गुणा करेंगे 16 थी 48 और 13 7 91, 13 7 91। अब 48 से 51 में पहुंची, तो हम कह सकते हैं 48 से 91 के अनुपात में वृद्धि हुई, के अनुपात में वृद्धि होगी। ये सवाल थोड़े नए पूछे गए हैं एग्जामों में, देखने में थोड़ा हार्ड लग रहे हैं क्योंकि इस सवालों में है कुछ नहीं। अब ये अनुपात समानुपात आपको पूरा टॉपिक होगा, उसके बाद करेंगे जी अगला टॉपिक कौन सा हमारे पास, अगला टॉपिक आयु संबंध, एज रिलेशन। एक क्वेश्चन जब या किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 8 को जो है हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो कंटिन्यू देखें, ठीक है। थैंक यू।